तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे मैट्रिक परीक्षा 2022 का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देखेंगे 2009 से लेकर 21 तक का। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको आंसर सही सही बताया जाएगा, क्योंकि आपके बुक में बहुत ऐसे आंसर गलत बताया गया है, आंसर गलत बताया गया है। तो आपको यहाँ पे आंसर शीट सही सही बताया जाएगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो हम लोग देख रहे हैं, सबसे प्रथम 2021 का देख रहे हैं, एक एक करके सबको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अगर आप इनको देख लेते हैं तो आपके यहाँ पे देखिए, आपके 18 फरवरी को 90% यहीं से पूछा जाएगा। हम गारंटी लेते हैं कि 90% यहीं से पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव आपके लिए, ठीक है। तो चलिए, तो आप सबसे प्रथम यहाँ पे देखेंगे विज्ञान साइंस 10 का। हम लोग सबसे प्रथम यहाँ पे देखिए 2021 का देखेंगे। सब लोग जाइए 1 सेकंड, हम इनको जूम कर लेते हैं। देखिए, तो यहाँ देखिए, तो सबसे प्रथम यहाँ पर देखिए हम लोग 1 सेकंड देखिए, यहाँ पे 2021 विज्ञान क्या है, 2021 विज्ञान का हम लोग प्रथम पाली वाला है। यह प्रथम पाली का 80 अंक का पूछा गया था, तो इनको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आपका निर्देश कुछ दिया गया है, यहाँ पे आप देख लेंगे। पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए, यहाँ पे कुछ निर्देश यहाँ पे दिया गया था, तो आप इसको छोड़िए। 21 का पैटर्न है आपका, यही पैटर्न से पूछा जाएगा, इसी पैटर्न से पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वर्षनिट प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। मतलब यहाँ पर 80 प्रश्न पूछा गया, आपको 40 प्रश्न ही देना पड़ेगा। 2021 का पैटर्न आपका 2022 में भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो आपका पहला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होता है, बताइए। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको आंसर बताएंगे, क्या बताएंगे, आंसर डायरेक्ट बताएंगे, ठीक है। तो आप देखिए, बताइए क्या होगा। आहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। ए हो जाएगा, 10 के पावर -3 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो आपका सेकंड प्रश्न है डीजल का उपयोग होता है। सेकंड प्रश्न देखिए, डीजल का उपयोग होता है, बताइए। तो इनमें डी राइट आंसर होगा, क्या होगा, डी राइट आंसर होगा। भारी वाहनों में होता है, रेल इंजन में प्रयोग होता है, और विद्युत उत्पादन में भी होता है। तेल का थोड़ा मोड़ा उपयोग जरूर, डीजल का उपयोग होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 1 सेकंड फ्रेंड्स। तो चलिए, आपका यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न देखिए, सौर सेल 3 नंबर देखिए, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है, बताइए। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। तो 3 का राइट आंसर मैं बता देता हूँ, इसका डी होगा, क्या होगा, डी होगा, ठीक है, डी होगा। चलिए, तो आपका 4 नंबर प्रश्न है सोना की परमाणु संख्या, बताइए। सोना होता है गोल्ड, क्या, गोल्ड मतलब सोना। सोना का परमाणु संख्या बताइए क्या होगा, फटाफट से बताइए। तो आपका 4 का राइट आंसर सी होगा, क्या हो जाएगा, 7 पर 9 79 हो जाएगा, क्या होगा, 79 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आपका 5 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, 5 नंबर देखेंगे, 1 सेकंड, 5 नंबर देखिए, 5 नंबर देखिए थोड़ा यहाँ पे आप, ठीक है। 4 नंबर तो हम लोग कर लिए थे, 5 नंबर देखिए, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, बताइए। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो आपका 5 का राइट आंसर यहाँ पे डी होगा, अवक्षेपण, क्या होगा, अवक्षेपण, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6ठा नंबर प्रश्न है ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, बताइए। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, बताइए, 6 का। तो 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, नहीं होगा तो 1 सेकंड, देखिए यहाँ पे हो गया। चलिए, तो आपका 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखेंगे अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए, बताइए, बताइए, फटाफट से बताइए कमेंट में। ओहो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो 7 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 5.6 से कम। फ्रेंड्स, यह 12th में भी प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। यह प्रश्न 12th के एग्जाम में भी पूछा गया था, यह अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए, ठीक है। आपके 12th एग्जाम में पूछा गया है, इसे बता लीजिए। यही से आप समझ जाइए कि 12th एग्जाम में पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, 5.6 से कम होगा, क्या होगा, 5.6 से कम होगा। चलिए, तो आपका 8 नंबर प्रश्न है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आहा, बहुत अच्छा प्रश्न, बताइए, बताइए। तो आपका 8 का राइट आंसर हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। फ्रेंड्स, ये भी 12th के एग्जाम में पूछा गया था,
ठीक है, ये भी 12th के एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन यह 10th के एग्जाम में पूछा जाएगा हमको लग रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए 10th का एग्जाम 12th में पूछा जा रहा है, ये ऐसे मिला लीजिए कितना इजी क्रॉस प्रश्न आ रहा है 12th में। ठीक है, तो 8 का राइट आंसर क्या होगा, मिथेनोइक अम्ल हो जाएगा। तो आपका 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है, बताइए 9 नंबर का। तो 9 नंबर का राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा डी नंबर। क्या होगा, डी नंबर, डी नंबर। बी और सी, बी फ्लोएम और जाइलम। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, दोनों होगा। 1 सेकंड। तो आपका 10 नंबर प्रश्न है, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, बताइए। तो 10 का राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या होगा, ये हो जाएगा परासरण, परासरण द्वारा। क्या होगा, परासरण द्वारा, परासरण द्वारा। ठीक है, चलिए। तो आपका यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, बताइए। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बताइए। तो 11 का राइट आंसर क्या होगा, डी यकृत, लीवर। क्या होगा, यकृत, लीवर हो जाएगा, लीवर, यकृत हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो आप 13 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है, बताइए फटाफट से। 12 का बताइए, 12 का, 12 का, 12 का हम नहीं देखे क्या, देख नहीं देखे। ठीक है, 12 का बताइए पहले। शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन, बताइए, बताइए। शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है, सेरिबेलम, सेरिबेलम, सेरिबेलम। राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए। 13 नंबर प्रश्न है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण बताइए फटाफट से। 13 का, तो 13 का राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन और यहाँ पे बी क्या है, एस्ट्रोजन। ठीक है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा फटाफट से। तो 14 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान देंगे। 14 नंबर, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, बता फटाफट। बहुत अच्छा प्रश्न है, अभी भी यही है। ठीक है, बहुत बार पूछा भी गया है। 14 का बताइए फटाफट। 14 का राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या होगा, डी नहीं होगा, बी होगा। 4 आंसर हो जाएगा, 4, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। आपका 15 नंबर प्रश्न है, रक्त क्या है, बताइए 15 का फटाफट। रक्त क्या है, एक प्रकार का ऊतक है। क्या है, ऊतक है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक है। आप लोग का बोर्ड बहुत एग्जाम नजदीक आ चुका है, तो फटाफट से आप लोग कर लीजिए। ठीक है, हम लोग फटाफट से आंसर सिर्फ देखेंगे। चलिए, आपका 16 नंबर प्रश्न है, जीन शब्द किससे प्रस्तुत की, किसने किया, मतलब पूछा जा रहा है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, बताइए फटाफट। 16 का जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, 16 का फटाफट। तो 16 का राइट सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जोहानसन। क्या हो जाएगा, जोहानसन। क्या होगा, जोहानसन हो जाएगा। तो चलिए 17 नंबर ध्यान देंगे। 17 नंबर प्रश्न है आपका, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है, फटाफट। तो 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सी सी सी, नरम लोहा। क्या होगा, नरम लोहा का बनाया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है, नरम लोहा, नरम लोहा, नरम लोहा। तो 18 नंबर प्रश्न है, जब किसी चालक का तार विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है, बताइए फटाफट। 18 का राइट आंसर डी होगा, डी डी डी, इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, डी फटाफट। तो आपका 19 नंबर प्रश्न है, 19 नंबर, ओम का नियम है, बताइए, बताइए। ओम का नियम है 19 का, तो V बराबर आई आर। क्या होगा, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर फॉर्मूला होता है ओम के नियम में। ठीक है, V बराबर आई आर होता है। ठीक है, तो फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा करेक्ट। 19 का ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए। आपका 20 नंबर प्रश्न है, विभवांतर का ए सही मात्रक है, वाह वाह बहुत अच्छा। बताइए 20 का धक भर दीजिए चैट को। 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा, वोल्ट, वोल्ट। क्या होगा, वोल्ट हो जाएगा। चलिए, आपका 21 नंबर प्रश्न है, आम मीटर का प्रतिरोध होता है, वाह वाह बहुत अच्छा। बताइए 21 का। तो 21 का राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, छोटा। क्या होगा, छोटा, स्मॉल होगा। क्या होगा, छोटा, स्मॉल होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए, तो आपका यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है, 22 नंबर ध्यान देंगे। 22 नंबर, 1 सेकंड। यहाँ 22 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बनाता है, वाह वाह ये तो प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। डी टंगस्टन। ये दोस्तों आपको हर एक साल पूछा जाता है टंगस्टन वाला। हम कहते हैं कि हम बार बार देखते हैं, पूछा जाता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बनाता है, टंगस्टन, टंगस्टन। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो आपका 23 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, 23 नंबर, ओहो 23 नंबर। ठीक है, रियो स्टेट का उद्देश्य क्या है, बताइए, बताइए, बताइए। 23 का रियो स्टेट का उद्देश्य क्या है, धारा का परिमाण में वृद्धि करना, सी राइट आंसर हो जाएगा। धारा का परिमाण में वृद्धि करना, सी राइट आंसर, राइट आंसर, राइट आंसर। चलिए, तो आपका यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न है, 24 नंबर ध्यान देंगे। 24 नंबर देखिए, 24 नंबर प्रश्न है, विद्युत आवेश का ए सही मात्रक होता है, वाह वाह बताइए, बताइए। 24 का विद्युत आवेश का ए सही मात्रक कूलम, सी से कूलम होता है, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा, सी से कूलम होता है, ऑप्शन डी सही होगा। तो आपका 25 नंबर प्रश्न है, श्वसन के अंतिम उत्पाद है, वाह वाह बताइए, बताइए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा,
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O क्या होगा, H2O मतलब जल हो जाएगा, H2O मतलब जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या होगा, H2O। ऑप्शन ए राइट सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आपका यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे दांत की सबसे ऊपरी परत है, बताइए बताइए बताइए, 26 का बी राइट आंसर होगा, इनामेल, इनामेल क्या होगा, इनामेल क्या होगा, इनामेल। 26 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। चलिए तो आपका यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न है, 28 नंबर ध्यान देंगे, पराग कण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, वाह 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 वाह, बताइए 28 का फटाफट से 28 का बताइए। तो 28 का राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, परागकोश परागकोश परागकोश। चलिए 29 का बताइए, 29 का 1 सेकंड, 29 का चालनीय नलिकाएं पाई जाती है, बताइए बताइए बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, चालनीय नलिकाएं पाई जाती है। तो 29 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, जाइलम में, जाइलम में, जाइलम में, जाइलम में, साहब रट जाइए, जाइलम में, जाइलम में, ठीक है। तो आपका 30वां प्रश्न है, आरबीसी की जीवन अवधि होती है, वाह वाह बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए आरबीसी की जीवन अवधि होती है 30 का 120 दिन, राइट आंसर ए हो जाएगा, 120 दिन, राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आपका यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न है, 31 नंबर, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, वाह वाह, बताइए 31 का सी हो जाएगा राइट, न्यूरॉन न्यूरॉन न्यूरॉन, सी। फ्रेंड्स कल शाम को आपको न्यूरॉन वाला मानव मस्तिष्क का फिगर बनाने के लिए वीडियो डाल दिया गया है, जाकर देख लीजिए, क्योंकि आपका वहाँ से सीधे 5 मार्क्स बनने वाले हैं, 5 मार्क्स, ठीक है। भाई गेस किया हूँ वहाँ से आपको एग्जाम में डायरेक्ट 18 फरवरी को आ सकता है, ठीक है। तो 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए तो आपका 32 नंबर प्रश्न है, 32 अंडाणु निषेचित होता है, वाह वाह, बताइए बताइए, अंडाणु निषेचित होता है, तो राइट आंसर डी होगा, फैलोपियन नलिका, क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नलिका, डी राइट आंसर, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए डी राइट आंसर डी, ठीक है। चलिए तो आपके यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है, वाह वाह, बताइए बताइए बताइए, 33 का कौन नहीं है, आहा, ऑक्सीटोसिन, क्या होगा, ऑक्सीटोसिन, डी 33 का डी राइट आंसर। चलिए आपका 34 नंबर प्रश्न है, फूल में नर प्रजनन अंग है, बताइए 34 का फूल में नर प्रजनन अंग है, तो आपका 34 का ए राइट आंसर हो जाएगा, पुंकेसर, ठीक है। आपका 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है, वाह वाह, बताइए द्विखंडन अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, ठीक है, बताइए क्या 35 का है, 35 का यूग्लिना में भी होता है, ईस्ट में नहीं होता है, बी राइट आंसर, ईस्ट में नहीं होता है, ठीक है। चलिए आपका 36 नंबर प्रश्न है, 36 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है, वाह वाह, बताइए कौन है, 36 का बी सूर्य का प्रकाश, राइट आंसर सूर्य का प्रकाश होगा, ठीक है। चलिए तो आपका यहाँ पर 37 प्रश्न है, 37, निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी के पिता कहा जाता है, वाह वाह बहुत अच्छा प्रश्न यह, क्योंकि इंटरों में पूछा जाता है, यह प्रश्न, देखिए आपके 10th एग्जाम में पूछा गया, इंटर में भी पूछा जाता है। बताइए 37 का बी जॉन मेंडल को, बताइए दोस्तों आपको 12th क्लास में बायोलॉजी में पढ़ना है, आपका कौन चैप्टर है, 5वां चैप्टर में, ठीक है, उसमें आपको मेंडल के बारे में पढ़ना है, मेंडल लॉ जो मटर के पौधे पर किए थे, राइट आंसर बी आपको 12th में पढ़ने, अगर बायोलॉजी से पढ़ते हैं तो 12th में मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, 37 का बी। चलिए 38 का बताइए, हरे पौधे कहलाते हैं, वाह वाह बहुत अच्छा प्रश्न है, उत्पादक ए राइट आंसर, ठीक है। 39 नंबर प्रश्न है, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, वाह वाह, बताइए नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, 39 का फटाफट बी 23, देखिए फ्रेंड, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या 23, ठीक है, 23 जोड़ा दोनों में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ नर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नर पूछ रहा है, तो नर में 23 और महिला में भी 23 दोनों मिलाकर 46 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या पूछा जा रहा है, नर में 23, बी राइट आंसर। चलिए तो आपका यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत पाई जाती है, बताइए 40 का ए क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेटोस्फियर में, क्या है, स्ट्रेटोस्फियर में, ए राइट आंसर। 41 नंबर प्रश्न है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं, बताइए फटाफट लाइव को भर दिए। 41 का बी धातु, वाह वाह क्या बात है, इसका मतलब आप लोग सब याद कर लिए हैं। चलिए
बताइए 42 का लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? बताइए बताइए फटाफट फटाफट। 42 का सी गैल्वेनीकरण। वाह वाह क्या बात है, कमाल कर दिया मेरे चेला ने। ठीक है चलिए 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संयोजक यौगिक है? वाह वाह बताइए बताइए फटाफट फटाफट। 43 का CgO4 CH4 जियो सी राइट आंसर CH4। वाह क्या बात है। तो आपका 44 प्रश्न है, आभूषण बनाने वाला सोना का होता है? वाह वाह 24 कैरेट। वाह क्या आप चैट तो भर दिए, वाह रे भाई वाह 24 कैरेट। वेट 1 सेकंड 44 का सी। हाँ देखिए आभूषण बनाने वाला सोना होता है, देखिए शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। क्या होता है? शुद्ध सोना 24 कैरेट का। लेकिन बनाने के लिए जो सोनार होता है ना, सोनार भाई लोग, इसमें कोई सोनार होगा तो आप लोग दिक्कत मत कीजिएगा, आप बताता हूँ। सोनार भाई लोग 22 कैरेट का सोना उपयोग करते हैं। बाकी आउट सब दो अलग अलग, जैसे आपका होगा नाइक्रोम, चांदी, सिल्वर, ये सब का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है लेकिन शुद्ध सोना आपका 24 कैरेट का होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है आभूषण बनाने वाला सोना होता है, 22 कैरेट का ना होता है भाई। हाँ चलिए बताइए 45 का ओहो फटाफट 45 का, ताकि आपको एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है मेरे दोस्तों। चलिए 45 का, निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? आहा बताइए 45 का राइट आंसर सी। क्या बात है क्या बात है। तो आपका 46 में प्रश्न है, ताम्र एवं टीन में मिश्र धातु को कहे जाते हैं? बताइए फटाफट 46 का ए। आहा क्या बात है कहाँ से आहा क्या बात है। चलिए आपका 47 में प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रसायन सूत्र? बहुत फटाफट से बताइए। 47 का प्लास्टर ऑफ पेरिस का वी। क्या बात है CaSO4 2H2O। वाह वाह क्या बात है CaSO4 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रसायन सूत्र CaSO4 2H2O। 47 का वी राइट। चलिए आपका 48 में प्रश्न है, 48 ध्यान देंगे, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं? बताइए 48 का सी। वाह क्या बात है लवण। वाह क्या बात है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आपका यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न है, बुझा हुआ चूना का सूत्र? आहा बुझा हुआ चूना है, बताइए फटाफट 49 का वी है। क्या बात है भाई बुझा हुआ चूना बताइए फटाफट से। 49 का हाँ बताइए फटाफट। आहा CO। ओ माय गॉड हमको डाउट लग रहा है, नहीं आप लोग बी नहीं होगा, 49 का बी नहीं होगा। बुझा हुआ तो सिंपल चूना होगा भाई मेरे प्यारे दोस्तों। ये तो यहाँ पे देखिए, ये तो सिंपल चूना का सूत्र होगा, CaO सिंपल चूना हो जाएगा। बुझा हुआ मतलब CaOH का होल 2 यही होगा। ठीक है एक ओहो क्या बात है, देखिए यहाँ पे CaOH का 2 ई होगा, बुझा हुआ मतलब पानी में डाला गया तो OH2 पानी हो जाता है। ठीक है हाँ तो ए राइट आंसर होगा, ए बी मत बोलिए आप लोग। चलिए 50 का बताइए, निम्न में कौन भस्म नहीं है? बताइए 50 का फटाफट 50 का फटाफट। हाँ क्या बात है 50 का बी NaCl। वाह ओह बी NaCl क्या बात है। चलिए भस्म नहीं है, ये नमक है भाई। हाई भस्म है, यह भस्म है, ये नमक है। तो यह नहीं भस्म नहीं है, नमक है भाई, साल्ट है। ठीक है चलिए तो आपका यहाँ पे 51वां प्रश्न है, जस्ता का अयस्क है? बताइए आहा क्या बात है। 51 का बताइए तो बी वाह जिंक ब्लेंड। क्या बात है वाह गजब, छाप दो एग्जाम में छाप दो। चलिए सिलिकॉन है एक, बताइए सिलिकॉन है एक 52 का सिलिकॉन है एक 52 का सी उप धातु। क्या बात है 52 का सी। क्या बात है चलिए ठीक है। चलिए 53 का, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? वाह वाह क्या बात है। 53 का बताइए 53 का अल्कोहल में डी नाइट्रोजन। ओ माय गॉड डी। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, डी राइट आंसर होगा। चलिए ठीक है आपका यहाँ पर 54 प्रश्न होगा, मेथेनोइक अम्ल सामान्य नाम बताइए। मेथेनोइक अम्ल का 54 का ए फर्मिक अम्ल। वाह क्या बात है, वो चीटी का डंग पाया था मेथेनोइक अम्ल। पागला और पता नहीं है ए राइट आंसर होगा। मेथेनोइक अम्ल कहाँ पाया जाता है? चीटी के डंक में क्या होता है? फार्मिक अम्ल होता है। अरे भाई 54 का ए राइट आंसर होगा। चलिए 55 का, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक, बताइए 55 का स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। 55 का डी। क्या बात है इनमें सभी, वाह क्या बात है वाह। चलिए ठीक है ओहो चलिए यहाँ पर 56 देखिए, मैग्नीशियम पाया जाता है, बताइए
मैग्नीशियम पाया जाता है 56 का ए क्लोरोफिल में, राइट आंसर। वाह क्या बात है, छाप दो एग्जाम में। तो आपके यहाँ पर 57 नंबर प्रश्न है, तैलीय कागज होता है, बताइए 57 तैलीय कागज होता है, राइट आंसर ए पारदर्शक, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 58 नंबर प्रश्न है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की ये सही इकाई क्या है, बताइए बताइए। आह फटाफट फटाफट, 58 डी मात्रक विहीन होता है, वाह क्या बात है, मात्रक विहीन होता है, क्या होता है, मात्रक विहीन होता है। चलिए 59 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है, बताइए। 59 बी क्या बी भिन्न भिन्न होती है, वाह क्या बात है, चलिए भिन्न भिन्न होती है भाई। चलिए 60 नंबर प्रश्न है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात में की अपेक्षा क्या होती है, बताइए। 60 ए कम होती है, वाह क्या बात है। चलिए 61 नंबर प्रश्न है आपका, लेंस में क्या लिखा है, मुख्य फोकस की संख्या होती है, बताइए। 61 बी, वाह क्या बात है, 2, वाह क्या बात है, बी राइट आंसर। आपके यहाँ पे 62 नंबर प्रश्न है, 62 विद्युत कासा चालक है, वाह बताइए फटाफट 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 फटाफट, विद्युत कासा चालक चांदी डी, 62 का डी, वाह क्या बात है, 62 का डी राइट आंसर। चलिए आपका 63 है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, बताइए बताइए। 63 का सी जास्ता का, वाह क्या बात है। चलिए 64 नंबर प्रश्न है, 1 जूल का मान होता है, बताइए 1 जूल का मान होता है 64 का ए 0.24 कैलोरी, वाह क्या बात है क्या बात है क्या बात है। चलिए 65 नंबर प्रश्न बताइए, वनस्पति तेलों में होती है, बताइए। 65 का सी, वाह अरे भाई क्या बात है, लघु असंतृप्त हाइड्रो श्रृंखलाएं, वाह अरे भाई सी राइट आंसर, सी राइट आंसर, सी राइट आंसर, सी राइट आंसर। तो चलिए हम लोग 66 नंबर प्रश्न आगे बढ़ते हैं, बताइए ब्यूटेन के कितने समावयवी होता है, ब्यूटेन फटाफट बताइए। 66 का ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है, बताइए। 66 सी, अरे 3, वाह क्या बात है। चलिए मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व और इकान का आधार क्या है, बताइए फटाफट फटाफट। 67 का डी, अरे भाई परमाणु, यार क्या बात है, आप लोग सब छाप लिए, याद कर लिए क्या भाई, अरे भाई कुछ तो बचाओ। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं देखिए अब हाइड्रोजन लिखा है, हाइड्रोजन लिखा है, क्या बताएं हम। हाइड्रोजन के परमाणुओं की ओहो वहाँ से छुपा हुआ है, देखिए अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे परमाणु की संख्या का अनुपात भेजे फटाफट। 68 का डी, ओ माय गॉड 1/3, वाह क्या बात है। चलिए 69 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन कमरे के ताप क्रम पर द्रव है, बताइए फटाफट। 69 सी, ओ माय वाह क्या एथेनॉल, वाह क्या आप छाप दिए भाई। 70 नंबर, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइए फटाफट 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 फटाफट। 70 का डी, ओ माय गॉड एस्टिक अम्ल, वाह क्या बात है भाई, सब आप याद कर लिए हैं क्या भाई, आप तो बोर्ड को हिला देंगे। 90% लाना है, हाँ हाँ। 71 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है, बताइए फटाफट फटाफट। हाँ 71 का कार्बन का अपरूप कौन है, बताइए कार्बन का अपरूप कौन है, इनमें से कोई नहीं भाई, हाँ हाँ इनमें से कोई नहीं, ग्रेफाइट तो नहीं होगा, हीरा तो नहीं होगा, फ्लोरीन नहीं होगा, डी हो जाएगा, क्या डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ओहो चलिए आपका यहाँ पर 72 नंबर प्रश्न है, 72 एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, बताइए फटाफट। 72 का ए, ओ माय गॉड समन्वय, वाह क्या बात है क्या बात है। चलिए 73 नंबर प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, बताइए फटाफट फटाफट। 73 का सी अवतल भाई, सब आप याद कर लिए हो भाई, ये भाई ऐसा मत करो, कुछ तो बचा कर रखो, नहीं अच्छा काम याद करो, फाड़ दो बोर्ड में फाड़ दो। चलिए ठीक है, श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिकतम होता है, बताइए श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में किस किरण का विचलन सबसे अधिक होता है, किसका सबसे अधिक होता है, किसका होता है। चलिए 74 का डी, ओहो बैगनी, विचलन सबसे अधिक बैगनी नहीं होला हो भाई, डी राइट आंसर हो जाएगा, कम विचलन होता है लाल हो जाएगा, ठीक है। 75 नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, बताइए। 75 का ए अनंत, एकदम राइट, समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है, ये राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स यार 12th में पूछा जाता है, 12th में पूछा गया है प्रश्न यार, नहीं आपके 10th एग्जाम में पूछा गया, आप सही से पढ़ेंगे तो आपको 12th में मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। 12th बहुत इजी प्रश्न पूछा था, ठीक है। समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होगा, और उसका आप पूछेगा ना क्षमता, और क्षमता पूछेगा तो अनंत होगा, क्षमता पूछेगा तो 0 होगा, सॉरी दूरी पूछा है तो अनंत, क्षमता 0 हो जाता है, ठीक है, क्षमता उसका 0 हो जाता है। चलिए आपका 76 नंबर प्रश्न है, ओहो यहाँ पर थोड़ा बड़ा है, 1 सेकंड देखिए 76 नंबर प्रश्न देखिए,
अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार बने? बताइए। 76 का सी। ओ हो वक्रता केंद्र, बहुत राइट आंसर, राइट आंसर। 77वां प्रश्न, तारे के टिमटिमाने का कारण दिया है, बताइए। क्या है? 76 हम लोग क्या बोलते हैं? सी राइट आंसर बोलते हैं। चलो 77 बताइए। तारे का टिमटिमाने क्या कारण है? वायुमंडलीय अपवर्तन कारण। वाह क्या बात है, इसका भी सी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए। अब 78वां प्रश्न है। 1 सेकंड फ्रेंड, 1 सेकंड यहाँ पे देख लीजिए, आपको आंसर शीट भी दिया गया है। 78 का प्रश्न है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, बताइए। 78 का बी। चलिए ठीक है, राइट आंसर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए। 79वां प्रश्न है, 79, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, बताइए। ए सीधा आवर्धित, वो राइट, सही बात है, वो ऑप्शन सही होगा। और बताइए 80वां प्रश्न, बताइए। अवतल लेंस का आवर्धन एम क्षमता एम बराबर होता है, बताइए। 80 का ए राइट आंसर, वी बाई यू, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं इनका आंसर शीट लेना, पीडीएफ लेना, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन होइए, वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसका देखिए यहाँ पे आंसर शीट भी दिया गया है इसका। ठीक है, इसका आंसर शीट भी यहाँ पे लगा दिया गया है, अगर आप देख लेते हैं तो ठीक है, बहुत मस्त। तो आई होप दोस्तों, हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पे 2021 समझ पाए हैं। तो हम लोग फिर से थोड़े देर के बाद हम लोग 2019 और 20 से 19 एक साथ कर लेंगे फटाफट से। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे लाइव क्लास को समाप्त करते हैं। ओके बाय, गुड डे। तो आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम लाइव कराएंगे 1-2 घंटे के बाद। ठीक है।